क्राइम सीन पे यहाँ पे वॉरबर्टन में कत्ल हुआ था, तो उस पर हमारी टीम जो है PFSA लाहौर से जो है वो विजिट के लिए आई थी। तो क्राइम सीन करने के बाद जो है हमें कहा गया कि जी आप पुलिस स्टेशन का भी विजिट करें ज़रा। तो हालांकि हम पहले भी यहाँ पुलिस स्टेशन पे आए हैं, अभी मैं कुछ तकरीबन 1-1.5 माह पहले आया था, लेकिन बाहर से ही हम जो है वो बाहर चले गए थे, अंदर नहीं आए। तो आज जैसे ही अंदर एंटर हुआ हूँ तो एक अलग से ही एक मंजर नजर आया, और ये मंजर बड़ा ही फैसिनेटिंग है। और मैंने पहले कभी इस तरह का मंजर जो है किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं देखा, माँ सिवाय पाकिस्तान में पंजाब में एक पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी है जिसका मैं मुलाजिम हूँ, वहाँ पे आपको इस तरह के मनाजिर और इस तरह की तस्वीर और इस तरह की अक्स और इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आती हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन इन्होंने एक छोटे से एरिया में जो है वो दी हुई है, जिसमें कुरानी आयात भी लगी हुई है, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो एविडेंस की टाइप्स जो हैं उनको भी उन्होंने अक्स बंदी की हुई है। इसके अलावा एविडेंस रखे भी हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत जगह जो है इन्होंने कहीं वॉरबर्टन विजिट किया है उसकी एक फोटोग्राफ लगी हुई है। हमारे उस्ताद जो है राशिद भट्टी साहब, उन्होंने कोई यहाँ पे लेक्चर दिया है, उनकी फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं। ये बलूचिस्तान की जो क्राइम सीन यूनिट टीम है, ये नईम है वहाँ का इंचार्ज, नसीम जो है उसकी जो है वो टीम की फोटोग्राफ लगी हुई है। ये अनारकली में ब्लास्ट हुआ था उसकी फोटोग्राफ लगी हुई है। तो क्राइम सीन से रिलेटेड बहुत सारी जो हमारे जो रिलेटेड जो है एविडेंस की, हमारा मोनोग्राम PFSA का बना हुआ है, तो देखकर बहुत ही खुशी हुई। और इन्होंने इधर बड़ा ही जबरदस्त एक क्राइम सीन, मॉक क्राइम सीन बनाया हुआ है, जिसमें एविडेंस जो है वो मार्क किए हुए हैं, ब्लड स्पैटर दिया हुआ है, ठीक है। शू जो है वो मोल्ड उठाया हुआ है शू का, और टाइट रेड मार्क्स जो है उनका जो मोल्ड जो है वो उठाया हुआ है। बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन है एक छोटी सी जगह पर। और मैं खुद, मेरे अंदर अभी पता नहीं बाहर तो नहीं आएगा, लेकिन अंदर मैं फील कर रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ पे आके। हमारे जो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर साहब जो हमारे बानी हैं पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के, और उनकी जो है वो इन्होंने फोटोग्राफ यहाँ पे लगाई हुई है। बाकी जो हमारे जो फोरेंसिक से रिलेटेड जो साइंटिस्ट्स हैं उनके अंदर, चूंकि ये हमारे फाउंडर थे PFSA के, और फोरेंसिक्स को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाले, और दुनिया की मशहूर तरीन जो साउथ ईस्ट एशिया में जो हमारी पहली और सबसे बड़ी लैब बनाने वाले जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे दादा उस्ताद भी हैं। तो इनसे हमने बहुत कुछ सीखा इनके। इसके अलावा ये आयात, कुरानी आयात, जिनका अक्सर डॉक्टर साहब भी जिक्र किया करते थे और हमारे PFSA में भी लगी हुई हैं, कुरानी आयात जो है लिखी गई हैं। और एविडेंस की मुख्तलिफ जो है वो टाइप्स लगाई गई हैं, जैसे ये डिजिटल एविडेंस या कंप्यूटर फोरेंसिक्स से या मोबाइल फोरेंसिक्स से रिलेटेड जो एविडेंस है वो लगाया गया है। जो हमारी जो ऑडियो वीडियो एनालिसिस वाले जो एविडेंस है उससे रिलेटेड, ये जो फिंगरप्रिंट और दूसरे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है वो इसको जो है वो ये हाथ से बना हुआ सारा जो है ना वो स्केच है, या कह लें इसको फोटोग्राफ्स हैं, पेंटिंग हुई हुई है हाथ की, बहुत ही ज़बरदस्त। इधर इन्होंने बहुत ही एक अच्छी जो है वो किसी को समझाने के लिए कि ये फर्स्ट बुलेट जो है होल है और ये सेकंड बुलेट होल है ग्लास में। हम अक्सर क्राइम सीन्स पे जाते हैं तो उसमें जो है वो जब फायरिंग होती है किसी गाड़ी के ऊपर, तो हमें इस तरह के जो है वो बुलेट होल्स नजर आते हैं। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि ये वाला जो है फर्स्ट बुलेट होल है, बल्कि उन्होंने साथ लिखा भी हुआ है फर्स्ट बुलेट होल। उसकी वजह ये इन्होंने साथ में वजह भी बता दिया है इसको जो है वो सर्कल करके कि इसका जो क्रैक है वो यहाँ पे आ रहा है, और जब दूसरा होगा बुलेट होल बनेगा तो उसका क्रैक जब आएगा तो ये वाला जो पुराना क्रैक होगा उसको आगे नहीं जाने देगा। तो ये बड़ा जबरदस्त इन्होंने जो है वो बनाया हुआ है। तो यहाँ बहुत ही जबरदस्त किस्म की जो है इंफॉर्मेशन एक छोटी सी जगह पे जो है इन्होंने दी है। मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं इधर पहले भी आया हूँ, लेकिन मैंने ये अभी इस विजिट में जो है ये देखी है। तो अल्लाह ताला जी इसी तरह बाकी थानों में भी
जो है वो लोग जो है वो मेहनत करें और इन चीज़ों को प्रमोट करें, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह ने भी किसी को सज़ा जो है वो एविडेंस के बगैर नहीं देनी है। अल्लाह ताला ने या तो आपके खिलाफ किसी इंसान ने गवाही देनी है या किसी चीज़ ने गवाही देनी है। वो आपकी अपनी आंख हो सकती है, आपका कान हो सकता है, आपकी जुबान हो सकती है, ठीक है। वो ये अल्लाह ताला कुरान में कहता है। तो आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया देख लें, उसमें भी आपने देखा कि वहां पे एक बच्चा गवाही भी देता है, दूसरा मटेरियल एविडेंस भी होता है जिसमें कहा जाता है कुर्ता आगे से फटा है तो वो क्या है और पीछे से फटा है तो वो क्या है। तो अभी जो फोरेंसिक्स को या एविडेंस को जो है वो हमें अपनी सोसाइटी के अंदर जो है उसको लेके आना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी की जो ज्यादातर जो लोग हैं वो चाहे जितने मर्जी पढ़े लिखे हैं, वो बात किसी सबूत की बिना पर नहीं करते। वो अगर उन्होंने किसी को मुल्जिम या मुजरिम ठहराना होता है तो वो बस उनको कोई कह देता है या सुन लेते हैं, तो उसकी बिना पे या तो वो एविडेंस की बेस पे जो है किसी को सजा या जजा नहीं दी जाती। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, अदालत की बात नहीं कर रहा। तो इसलिए जो हमें जो एज ए सोसाइटी जो है इसको अपना माइंडसेट बना लेना चाहिए कि कोई भी बात जो है उसको कोई भी सजा या किसी के बारे में राय कायम करनी है तो उसके लिए आपके पास पीछे सॉलिड एविडेंस होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एविडेंस, जो कि किसी कोई गवाही, दो गवाहियां आपके पास होनी चाहिए अच्छे नेक लोगों की, या फिर आपके पास मटेरियल एविडेंस होना चाहिए जिसको कि आप जो है वो चेंज नहीं कर सकते, जो बदल नहीं सकता है जब तक कि कोई उसको बदले ना। इंसान को तो बदला जा सकता है ना, उसको डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, वो खुद भी डर सकता है कि जी मैं इसके खिलाफ गवाही क्यों दूं। लेकिन जो गोली उसने किसी को मारी है और उसके जिस्म के अंदर रह गई है मरने वाले के, और वो उस बंदे के पिस्टल से निकली है जिसने उसको मारा है, तो वो गोली जो है वो झूठ नहीं बोलेगी, वो गोली बताएगी कि मैं इसी के पिस्टल में से निकली हूँ। तो चीज जो है ना वो झूठ नहीं बोलती है, इंसान झूठ बोल सकता है। तो हमें जो है अपनी सोसाइटी के अंदर अपनी जो तफ्तीश है इसके अंदर और अपने थानों के अंदर और अपनी जो पुलिस की जो पुलिसिंग है उसके अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा एविडेंस के बारे में जो है वो उनको पढ़ाना भी चाहिए, उनके ज़हनों के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस को जो है ना वो डाल देना चाहिए, इंड्यूस करवा देना चाहिए। तो बड़ी खुशी हुई जी, बहुत खुशी हुई चीज़ें देखकर। तो अल्लाह ताला इसी तरह जो है वो हमारा मुआशरा जो है वो इसको तरक्की देता रहे और थाने जो है वो बेहतर होते रहे। इसी बात है कि मैं पिछले 12-13 साल से ये काम कर रहा हूँ और मुझे ये काम पसंद भी है, ठीक है। तो जाहिरी बात है मैं जैसे ही एंटर हुआ हूँ और मैंने इतनी सारी इंफॉर्मेशन इतने फोरेंसिक्स से रिलेटेड देखी है, तो मेरे तो अंदर जो है वो एक बहुत ही खुशी की बहुत बड़ी लहर जो है वो उठी है। मैं अभी तक उसको फील कर रहा हूँ। तो इसी तरह जो भी फील्ड का बंदा होता है, जिस भी फील्ड का बंदा होता है, वो जब जाके एक अच्छी चीज को अपनी फील्ड से मुतालिक किसी चीज को देखता है। इंजीनियर है तो वो किसी अच्छी बिल्डिंग को देखेगा तो खुश होएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो वो इलेक्ट्रिकल किसी आइटम को जो है वो देखेगा तो वो फैसिनेट करेगी, उसको खुश करेगी। तो मुझे तो इन चीजों ने देखकर मुझे खुश कर दिया है। मैंने किसी और थाने में, मैं जितनी भी मेरी सर्विस हुई है, मैंने किसी भी थाने में इस तरह की जो है इंफॉर्मेशन और इस तरह जो है वो समझाने की खातिर चीजें जो दी गई हैं वो जो है वो नहीं देखी हैं। तो इफ्तिखार साहब जो हैं वो हमारे पुराने दोस्त भी हैं, तो मैं इनको देखकर और जब इन्होंने ये दिखाई हैं मुझे चीजें, तो ये इन्हीं की एफर्ट है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि कोई और जो है वो, क्योंकि ये पुराने इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। हम इनको, हमारे जब डायरेक्टर जनरल जो थे डॉक्टर अशरफ ताहर साहब, तो वो जब होते थे तो उनके पास ये आया करते थे शुरू में, जब ये लाहौर में होते थे तो इनको वहाँ देखा करते थे हम। तो हमारे जो असातिज़ा हैं उनके साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक था, भट्टी साहब, उनके साथ बहुत ताल्लुक था। तो उधर ये आया करते थे। अभी भी जो हमारे जो वहाँ पे मैनेजमेंट है उनके साथ इनके ताल्लुकात हैं और बड़ी खुशी हुई। और इन्हीं की ये काविश लग रही है, क्योंकि ये बड़े पुराने फोरेंसिक से जो है वो लिंक्ड है, हमारी फोरेंसिक एजेंसी से बड़े पुराने लिंक्ड है।
तो जाहिर बात है कि और तो यहाँ पे जो है मैंने कोई ऑफिसर नहीं देखा, तो बड़ी खुशी हुई सर। सर ये आईजी साहब जो है ना पंजाब, ये उनका स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन है, उनकी हिदायत के ऊपर ये सारा थाना जो है ना फोरेंसिक एजुकेशन थीम के ऊपर तैयार किया गया है, जबरदस्त। ताकि पुलिस, पब्लिक और जितने भी लोग हैं उन्हें उनमें फोरेंसिक एजुकेशन की अवेयरनेस हो। जबरदस्त। ये एक छोटी सी हमारी कोशिश है। नहीं सर, ये हर थाने में इंशाल्लाह करनी चाहिए। हाँ, ऐसी बात, ताकि जो है लोगों को जो स्पेशली हमारी जो पुलिस से रिलेटेड लोग हैं उनको फोरेंसिक्स की जो है वो इंफॉर्मेशन ही नहीं, उनको नॉलेज होना चाहिए वो, ताकि वो जब किसी क्राइम सीन को देखें या क्राइम सीन पे जाएं तो वो उसको एविडेंस के हवाले से सोचें, ना कि वो ये सोचें कि अभी भरजाई ने मार दिता होएगा या अरे भरा ने मार दिता होएगा। उस हवाले से बाद में सोचें, पहले एविडेंस को जो है हवाले से सोचें कि किस तरह से एविडेंस जो है यहाँ पे मिल रहा है। और वो तो ये चीजें इंशाल्लाह आप जैसे अफसर रहेंगे सर, इंशाल्लाह ये आगे जो फोरेंसिक्स को प्रमोट करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर जो है। मेरी भी फोरेंसिक से ऐसे ही मोहब्बत है जैसे आपकी है सर। बहुत मेरी आपसे कोई 10 साल पुरानी मोहब्बत है, आपकी 10 साल बाद की है। हाँ ऐसे ही है सर। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने हाँ। ये सारा विजिट किया है, बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।